नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका चैनल में। आपको एक बेहतरीन जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए, अभी हम बिल्डिंग्स में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे थे कि अभी बिल्डिंग्स की किस तरह से आपके फाउंडेशन के लेवल। अब आते हुए इसके फर्स्ट फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर की जो ब्रिक वर्क की चिनाई की बात करें, इसकी जो चिनाइयाँ हो रही है, उसमें सबसे मेन चीज़ बात करते हैं जो कंपोजिट स्ट्रक्चर की बात करें, जो हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये फ्रेम स्ट्रक्चर तो नहीं है बेसिकली। अब तो इस कंडीशन में आपने ये देखना है कि बेसिकली लोग क्या करें, बहुत सारी कंडीशन में हम लोग क्या करें, 4 इंची दीवारों का यूजेज कर रहे हैं मैक्सिमम। लेकिन जो जो मेन वॉलें आएगी आपको, कम से कम कोशिश ये करना है कि आप उसको 9 इंची वॉल रखें। बेसिकली देखना चाहता हूँ, मैं आपको बताना था, जैसे ही देख लीजिए, ये वाली आपके रूम की सेंटर वाली जो वॉल आएगी, लंबी वॉल है। तो इसको आपको बेसिकली क्या रखना है, 9 इंची वॉल रखना है। ठीक है। अंदर की तो जो पार्टीशन वॉल तो चली जाएगी, जैसे ही वाली 9 इंची वॉल होगी। सेकेंडली बात बताता हूँ, जब आपका ड्राइंग रूम वाले सेंटर में ड्राइंग और डाइनिंग के बीच जो आर्च वाली कंडीशन में आता, वो भी आपको बेसिकली 9 इंची की वॉल में ही ज़्यादा रखना है। क्योंकि बेसिकली ये मत सोचिए कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है कि आपका लोड उठा लेगा। लोड उठाने का मतलब इससे बोल रहा है कि इसमें ना बॉटम वाली कंडीशन कुछ नहीं आ रही है। ये फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं बना, एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है, तो लोडेड वॉल की कंडीशन में चलती है। स्ट्रक्चर तो हर कोई बना रहा है इसको, मैं नहीं मानता हूँ कि हर कोई, लेकिन बीच में हमें सेंटर में देख रहा हूँ कि मैक्सिमम 4 इंची वॉलें रखी। लेकिन कैसे करिए कि ये जो रूम के बीच वाली जो वॉल, जहाँ से हम इसके पल्ले लगाते हैं, देख लीजिए पल्ला, जहाँ से चौखट लगी हो, तो चौखट की साइड वाली दीवार जो आएगी यहाँ से लेकर वहाँ तक हमको कम से कम इसको 9 इंची दीवार रखनी है। क्योंकि वहाँ का लोड जो होगा इससे सेंटर पॉइंटेड में होगा। क्योंकि कॉलम जब लेते हैं, कॉलम में रेस्ट नहीं कर पाता पूरा आपका आरसीसी की जो छत होती है। तो ये या तो उसको लटक देनी पड़ेगी, तो लटक की कंडीशन नहीं होगी तो आपको मैक्सिमम क्या करेगा, सेंटर में भी आपको 9 इंची वॉल रखनी पड़ेगी। ड्राइंग रूम की कंडीशन देख लीजिए, ये वाली कंडीशन बोला, ड्राइंग रूम की वाली वॉल है। ये जो यहाँ से चिनाई कर रहे हैं, ये वाली सेंटर दिखा रही है कॉलम से, और इस कॉलम तक हमें भी इस वाली पॉइंटेड को भी 9 इंची वॉल रखना है आउटर सीधे से। तो आपके पास दो पॉइंटेड, आपका ये वाला पॉइंटेड हो गया, वो वाला पॉइंटेड हो गया। दो पॉइंटेड आपके 9 इंची वॉल के पॉइंटेड चले जाएंगे। क्योंकि 9 इंची पॉइंटेड होना बहुत जरूरी, नहीं तो लोड का रेस्ट कंडीशनली आपकी प्लस पॉइंटेड नहीं रह पाएगी। 4 इंची हम मानते हैं, 4 इंची आप लगाइए तो, लेकिन मैक्सिमम ये कंडीशन रख लीजिए कि 4 इंची के आपको सारी पार्टीशन में ही रखनी है। जहाँ आपके टॉयलेट और किचन वगैरह कंडीशन है, 4 इंची आपका टॉयलेट में यूजेज होता है। मैक्सिमम आपको 9 इंची का ही वॉल रखनी है मैक्सिमम। क्योंकि इस कंडीशन बहुत सारी जगह पर हम देखने को मिल रहा है कि लोग सारे क्या 4 इंची वॉल करें, लेकिन ये सोच रहे कॉलम पर रेस्ट है। कॉलम रेस्ट तभी कर पाएगा लोड के छत का, जब इसके नीचे आपके बॉटम बीम आएगी, मतलब लटक्स बीम बोलेगा, बॉटम बीम के बाद लटक बीम आएगी। बॉटम तो नीचे के लिए हो गया, लेकिन लटक्स बीम वाले छत के नीचे हो जाए, हैंगिंग वो बीम्स बोलते हैं उनको। ये कंडीशन में आनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जो लोड जो छत होती है, छत का रेस्टिंग पॉइंटेड होता है। रेस्टिंग पॉइंटेड सिर्फ कॉलम पे टच करते हुए नहीं होता है। लोगों के गलत मिथ्या है, इसलिए आप वो लोड बेयरिंग कॉन्सेप्ट को फ्रेम स्ट्रक्चर में मत लीजिए। फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब होता है कॉलम्स और बीम्स पर डिपेंडेंट वर्क करता है। लेकिन ये हमारा कॉलम बीम पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि वॉल के साथ साथ इसको कंपोजिट स्ट्रक्चर बोलते हैं। कंपोजिट स्ट्रक्चर मतलब होता है लोड बेयरिंग स्टेबल, जिसमें लोड बेयरिंग के वॉल में क्या होता है, लोड सहने की क्षमता होती है। इसलिए ध्यान रख रही, जब इस तरह से हम कभी भी इस तरह का जब वर्किंग करते हैं, तो बेसिकली हमें बहुत ध्यान रखता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सीधे सीधे आपके 4 इंची वॉल, बीच के सारी सारी 4 इंची वॉल का सोचते हैं कॉलम कॉलम तब तक लोड, तो कॉलम के कॉन्सेप्ट तब तक सक्सेसफुली नहीं होता है जब तक उसमें बीम्स नहीं होती है। सीधे सीधे कॉलम डायरेक्टली किसी चीज़ का लोडेड नहीं उठा पाता जब तक वो बीम के टच में नहीं होता है। बीम का टच में होना बहुत ज़रूरी होता है। बीम का टच जब होगा बीम से ही, वो क्या करता है कि इसका जो बीम का हिट, बीम के ऊपर जो लोडेड आता है, वो ट्रांसफर होकर कॉलम पर आता है। लेकिन ये लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम 4 इंची वाला लगाएं और कॉलम हमने बतेरे दे रखे हैं तो हमारी छत का लोड प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। ये मिथ्या में मत रहिए। अगर आप बनाना है तो फ्रेम स्ट्रक्चर बनाइए पूरा, ब्लॉक बीम के साथ काम कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा इस चीज़ कंडीशन में। ना क्या, अगर आप लटक्स नहीं डालते तो आपको 9 इंची वॉल का ज़्यादा जो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो रूम के सेंटर वाली वॉल होगी, 2-3 वॉल है आपको मैक्सिमम, आपको सेंटर में भी आपको 9 इंची रखनी पड़ेगी। जिसमें क्या होगा, आपको छत को रेस्टिंग पॉइंट मिलेगा और छत उसमें टिक पाएगी। नहीं तो कॉलम्स में, खाली कॉलम्स से, सपाट कॉलम्स में कॉलम का छत का रुकना बहुत पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। तरीके से काम करिए, जानकारी लेने की कोशिश करिए। बेसिकली इस तरह से काम मत करिए, कल सेटलमेंट की चांस आ गया, बिल्डिंग्स पर क्रैक्स आ जाएंगे, आपको प्रॉब्लम में खड़े जाएगा। ध्यान रखिए, 9 इंची वॉल बताया मैंने किस तरह से करनी है। पार्टीशन की बात आई तो पार्टीशन आप दे सकते हैं, मैक्सिमम लगेगा 9 इंची वॉल, कंपोजिट स्ट्रक्चर में 9 इंची वॉल, फ्रेम स्ट्रक्चर की बात है, लेटर्स की बात चलेगी तो आप 4 इंची दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। इस कंडीशन को आप या ध्यान में रखिए। और जानकारी जब भी आती है तो जानकारी का तरीके से जानकारी लीजिए, और अच्छी तरीके से जानकारी होती है, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।